गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2022 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाएंगे। इससे पहले हम लोग 2023 के वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्न सब कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप वीडियो चैनल में पढ़ा वहाँ से देख सकते हैं। देखते हैं हम लोग फर्स्ट प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र प्रावृत्ति की माप नहीं है। आपसे पूछा माप कौन है, यहाँ बोला कौन सी माप नहीं है। तो हम लोग क्या क्या बनाते हैं चैप्टर 14 में माध्य निकालते हैं, माध्यम में बहुलक, लेकिन मानक विचलन इसका प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो आपसे पूछा नहीं है तो नहीं वाला ही बताना, तो क्या हो जाएगा मानक विचलन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ नंबर 2, प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13 का बहुलक निकालना। मतलब आपको जो प्रेक्षण दिया गया है इस सूची का आपको बहुलक निकालना। तो बहुलक का फॉर्मेट क्या था, मॉड निकालना। बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार आता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो सबसे अधिक बार नंबर आता है वही कि उसका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो देखते हैं यहाँ पहला नंबर क्या है 14। तो देखिए 14 कितना बार आया, एक बार, दो बार आया। 15 देखते हैं, 15 एक बार, दो बार 15 भी आया। 13 देखिए एक बार, दो बार, 13 भी दो बार आया। फिर 15 देखिए एक बार, दो बार, तीन बार 15 आया। और 14 ठीक है, और फिर 16 तो आया ही नहीं, 13 दो बार आया। तो सब नंबर दो दो बार आया, कुछ एक बार आया। तो सबसे अधिक बार कौन आया, 15 देखिए यहाँ पर भी है, 1 2 3। तो मतलब बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बार नंबर आता इस सूची में, तो सबसे अधिक कौन आया 15। तो इस प्रेक्षण का बहुलक क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब बोला है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना। क्या लिया, प्राकृतिक संख्या मतलब 5 नेचुरल नंबर निकालना, उसका माध्य क्या होता है, मीन निकालना। तो माध्य क्या होता है, सॉल्व जो प्राकृतिक संख्या, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या होता है क्या, तो प्राकृतिक संख्या 5 प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, एक गिनती की संख्या को बोलते हैं, 1 2 3 4 5 बोला तो 5 संख्या ले, 1 2 3 4 5। आपको याद रखना चाहिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, अभाज्य संख्या कहाँ से होता है। तो ये सब याद रखना चाहिए। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाली संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या 2 से, वैसी संख्या जो किसी भी संख्या से करती नहीं, स्वयं से करती हो। 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ। उसी तरह नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5। सम संख्या जो 2 से पूरा विभाजित होती है, 2 4 6 8। विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, 1 3 5 7 9, इस टाइप का संख्या। तो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या क्या, 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य बोला। तो प्राकृतिक संख्या क्या, हम 5 बोले, 1 2 3, 1 2 3 4 5। गिनती की संख्या बोलते हैं, इसका माध्य निकालते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला क्या था, सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो सब प्रेक्षण क्या है, 1 है, 2 + 3 + 4 और +5। तो टोटल संख्या कितना, 5 बोला था इसमें। देखिए 5 है तो 5 से भाग दे देंगे, बोलता 6 तो 6 से भाग देते हैं। तो सबको जोड़ दीजिए फटाफट। तो 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। अब 15 बटे कितना हो जाएगा 5, तो 5 दिया 15। तो मतलब इस प्रेक्षण का जो माध्य होगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान से देखते हैं, आप ऐसे ही बना सकते थे। माध्य का रूल क्या होता है, एवरेज एक तरह से बोल सकते हैं, औसत। तो क्या होता है, तो 1 2 3 4 5। तो देखिए माध्य मतलब जो बीच वाली संख्या हो, इधर भी दोनों संख्या छोड़ दिया, इधर भी संख्या थी, बीच वाला संख्या क्या है 3। तो यही इसका क्या होगा माध्य। तो आप शॉर्टकट में ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट ये है कि आप इसको बनाना स्टेप से। तो इस प्रश्न का क्या होगा, माध्य कितना हो जाएगा, तो माध्य हो जाएगा 3। अब हम लोग आगे एक प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक निकालना। मतलब आपको मीडियन निकालना। माध्यक निकालने के लिए करते हैं, सबसे पहले जो भी प्रेक्षण आपको सूची दिया, या तो उसको आरोही क्रम में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, या तो अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे पहले जो सूची दिया गया है सॉल्व, उसको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में, आरोही क्रम क्या आ जाएगा, सबसे छोटा नंबर क्या है, यहाँ सबसे छोटा क्या है 6, फिर 7 है, फिर 6, फिर 7, फिर 8। 6 लिख लिए, 7 लिखे, 8 लिखे, फिर 12, फिर 13, फिर 15। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, तो 2 4 6 और क्या बचा 14 बचा। तो 13 के बाद 14 होगा, पहले 14 और फिर 15। देखिए ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, जो भी प्रश्न दिया है सूची, आपको सबसे पहले या तो आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा क्रम में, या तो अवरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा। तो हम छोटा से आरोही क्रम में लिखे इसको, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15। सबसे छोटा से बड़ा क्यों हो गया। अब हमको क्या निकालना है, इसका माध्यक निकालना। तो माध्यक बराबर, माध्यक कैसे निकालेंगे, तो इस दोनों
टोटल नंबर कितना 2 4 6 7, तो 7 है तो क्या करेंगे 3 नंबर इधर छोड़ देंगे और 3 नंबर इधर छोड़ देंगे। तो आप देखिए 3 इधर छोड़े 3 इधर, तो बीच में कौन नंबर आया 12, तो यही माध्यक इससे क्या आ जाएगा 12। अगर मान लिया जाए यहाँ पे 7 नंबर की जगह 8 नंबर रहता, तब क्या करते जो भी बीच में नंबर आता उस दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते तो आपका माध्यक निकल जाता। तो माध्यक के लिए आसान है, सबसे पहले क्या करना आपको जो भी सूची दिया फ्रैक्शन दिया वह उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाइए और फिर जो बीच में जो नंबर आता वही उसका क्या कहलाएगा माध्यक कहलाएगा। तो आपका माध्यक कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 बनाए। क्या लिखा है माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना अंतर बराबर होता है। देखिए फॉर्मूला दिया है, आप पढ़े होंगे चैप्टर 14 में 9 क्लास में से पढ़े फॉर्मूला। तो आंसर क्या कहलाएगा बहुलक। देखिए बहुलक फॉर्मूला पढ़े, देखिए आप फॉर्मूला देखिए आपको याद आ जाएगा, इसको भाषा में बना के लिखा है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे ये वाला। इसी में क्या करें भाषा बना के लिख दिया माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, माध्य का 2 गुना का अंतर बोला। अंतर मतलब घटाव, तो उसके अंतर को क्या कहते हैं हम लोग बहुलक कहते हैं। तो यही फॉर्मूला, इस फॉर्मूला किस में लिख दिया भाषा में लिख दिया। तो आसान था, आपको खाली समझना, आसान से प्रश्न दिया क्या है। तो यही आंसर क्या हो जाएगा बहुलक। अगला है ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है जिस प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो ये फॉर्मूला दिया, ये भी ए ये भी ए, क्षेत्रफल होता है क्या होता है √3/4 भुजा इसका मतलब ए का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। तो यही था। अब हम लोग आगे एक प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है। सिंपल समझ लेता है, इसमें बोला गया है वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप आपस में बराबर है। तो आपको कंडीशन दिया बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के। यस, वृत्त का क्षेत्रफल छोटा है वर्ग के क्षेत्रफल से। तीसरा कंडीशन है वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से। और चौथा है इनमें कोई नहीं। अब हम लोग पढ़ के आए, देखिए ये वृत्त हुआ, ये हुआ वर्ग। वृत्त क्या होता है तो वृत्त का जो निर्माण होता है केंद्र से मिलके, तो इसको हम क्या बोलते हैं परिधि। और जो रेखाखंड से बनता है उसका हम क्या निकालते हैं हम लोग परिमाप या परिमिति। तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। इसमें भी हम लोग बाउंड्री के बारे में चर्चा करते हैं, ये इसके बारे में, इस पर भी हम लोग किसके बारे में बात करते हैं बाउंड्री के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे जैसे फॉर्मूला, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr और वृत्त का वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a। क्या है क्योंकि हम इसको a मान लिए, इसको भी a मान लिए, ई भुजा को a मान लिए, ये भुजा, तो परिमाप पे क्या करते हैं सबको जोड़ देंगे। a का कितना a हो जाएगा 4a। तो ये परिमाप परिधि दोनों क्या है एक ही चीज़ है। तो बोले दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो आपको कंडीशन दिया तो बनाना, तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। लेकिन माना वृत्त की त्रिज्या हमको पता नहीं, मान लो त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर, क्योंकि डाटा भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, एवं वर्ग की भुजा बराबर a, मतलब साइड हम क्या मान लिए a, इसका रेडियस क्या मान लिए r मान लिए। अब जो कंडीशन दिया यदि वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप आपस में क्या है बराबर है। आसान क्वेश्चन है लिखेंगे, इसलिए वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग के परिमाप के, वर्ग बराबर वर्ग का परिमाप। दोनों फार्मूला लगा देते हैं फटाफट। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr, वर्ग का फार्मूला क्या होता है 4a, 4 गुना भुजा मतलब 4a, यहाँ से लाए। अब यहाँ से क्या करेंगे हम ध्यान से देखते हैं हम लोग। देखिए ये दो सामने बराबर के सीधा सीधे में क्या होता है कटता, ऊपर ऊपर वाला कटा नीचे नीचे से कटेगा, 2 दूनी 4 इसको कटा दीजिए। तो यहाँ क्या बचा πr बराबर 2a। यस, अब क्या करें हम यहाँ से r निकाल लेंगे। तो r बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2a/π। हम r निकाल दिए। अब इसको यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग। अब क्या करना आपसे बोला गया कंडीशन दिया, तो बोला गया है कि वृत्त का दोनों किस में, देखिए ऑप्शन किस में दिया है क्षेत्रफल से रिलेटेड। तो हम क्या करेंगे सर क्षेत्रफल दोनों का निकाल लेते हैं, वृत्त का भी निकाल लेंगे वर्ग का भी निकाल लेंगे। अब फिर बताएंगे दोनों बराबर है या छोटा है बड़ा है, जो है कंडीशन वो निकाल लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है इसलिए हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकाल लेते हैं हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। यस, पाई जैसे कहते हैं इसे दिए
और आर की जगह क्या देना है 2a बटा पाई, यस स्क्वायर है तो कितना बार 2 बार देना है, तो 2a बटा पाई इंटू 2a बटे पाई, स्क्वायर है तो 2 बार कर देंगे। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा कितना आपके पास 2 दूनी 4 a गुना ए स्क्वायर, अब पाई जैसे का तैसे। थोड़ा सा अब इधर हम थोड़ा सा लिख देते हैं, ध्यान देखिए यहाँ 4a, अब पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, 22/7 ले लिए। देखिए ये डाटा भाग में, ये देखिए आपका मेन लाइन है ये भाग में, तो ऊपर जाके क्या होगा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, गुना में चेंज होगा, तो कितना होगा 4a इंटू 7/22 हो जाएगा, यस। इसको कटाइए 2 दूना 4, 2 का 2 11 बार में कटेगा, यहाँ कितना होगा सॉरी यहाँ a गुना ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 7 दूनी 14 a स्क्वायर बटा 11। अब 11 से 14 को भाग दीजिए सर फटाफट, 11 से 14 को इधर साइड में देखिए 11 का 11 बचा कितना है 3 कैंसिल हो गया, ये 11 में 10 देंगे तो यहाँ क्या बना 30, 11 दूनी 22 बचे कितना है यहाँ 8, कैंसिल हो गया पॉइंट है 0, तो 11 7 कितना होगा 77। अब आगे नहीं जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेट कितना आ गया 1.27 a स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग वृत्त का निकालें, अब किसका निकालेंगे हम लोग वर्ग का निकालेंगे, तो वर्ग का निकाल लेते हैं हम लोग, तो लिखेंगे इस अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा 4 गुना सॉरी साइड भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर डायरेक्ट लगाते हैं, क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये ए स्क्वायर है, बस ए स्क्वायर है, और ये कितना 1.27 a स्क्वायर, तो ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल 1.27 हो गया, मतलब ज़्यादा, ये का सिर्फ 1, इसका कुछ 1 ही सिर्फ है, तो मतलब ये क्या इधर हम ज़्यादा कौन दिख रहा है, ये ज़्यादा दिख रहा है, ये क्या है कम है, तो वही आपको कंडीशन मिला। तो इससे क्या पता चला कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है बड़ा है, किससे वर्ग के क्षेत्रफल से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ 1.7 a स्क्वायर, तो ये ज़्यादा ना हुआ, तो बोल सकते हैं हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है, तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कंडीशन जैसा दिया ऑप्शन नंबर से, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है किससे वर्ग का क्षेत्रफल से, मतलब ये कंडीशन है, यही आपका आंसर होगा ये वाला। तो ये देखिए ऐसा ऑप्शन कौन है वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 लिखा है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो इसका विकर्ण क्या होगा, फॉर्मूला है तो √3 गुना भुजा इकाई √3 गुना a होगा, ये फॉर्मूला आपको दिया गया। अगला ही फॉर्मूला लिखा है, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्त के शंकु का आयतन बताना, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ऑप्शन नंबर बी, तो ये भी फॉर्मूला था। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया गया, ध्यान से देखिए, एक वृत्त 2 वृत्त हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं हम लोग R2, पहले वृत्त की त्रिज्या R1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2, उसका क्षेत्रफल दिया तो आपको उसको बताना उससे त्रिज्या का अनुपात R1 R2 का वैल्यू क्या होगा। तो अनुपात दिया मतलब रेशियो आपको दिया, सॉल्व लिखेंगे, माना पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर R1 मान लेंगे एवं दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर R2। अब बोला क्या दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया, तो लिखेंगे इसलिए अनुपात आपको दिया गया रेशियो, लिखेंगे इसलिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात तो बट्टा हो जाएगा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, देखिए 4:25, इसका मतलब 4 इसको हम 25 लिख सकते हैं इस टाइप से, है ना, तो यहाँ लिखेंगे 4/25, ठीक। अब देखिए पहले फॉर्मूला क्या था, पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई R1 का स्क्वायर और दूसरे क्या होगा पाई R2 का स्क्वायर बराबर 4/25। देखिए यहाँ से पाई क्या हो कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं, यहाँ से लिखते हैं, तो यहाँ बचा क्या, तो यहाँ बचा आपके पास R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बराबर 4/25।
इसको हम दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते, इस टाइप से लिख सकते हैं, R1/R2 का स्क्वायर, R1/R2 का स्क्वायर बराबर 4/25। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा, रूट चढ़ जाएगा। इधर लिखते हैं, इसको मिटा रहे हैं थोड़ा, तो इधर रूट चढ़ जाएगा तो यहाँ होगा R1/R2 बराबर क्या होगा, √4/25। तो यहाँ हो जाएगा R1/R2 बराबर 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, 4 का वर्गमूल 5 का, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। इसलिए हम बोल सकते हैं R1/R2 बराबर कितना होगा 2/5। इसका ध्यान से देखते हैं हम लोग। पहले वृत्त का क्षेत्र, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर पहला वृत्त है तो R1, दूसरा वृत्त है तो R2, पाई कैंसिल हो गया, R1 का स्क्वायर बटे R2 बराबर 4/25 बचा। अब दोनों पे स्क्वायर था तो हम एक बार होल स्क्वायर पूरा कर दिए, तो यहाँ कितना हो गया R1 का स्क्वायर बटे R1/R2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर हटा, इधर से क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया, तो 4 का वर्गमूल कितना होता, 2, और 25 का वर्गमूल कितना होता, 5 होता। R1/R2 मतलब R1/R2 बराबर कितना हुआ 2/5, मतलब पहले वृत्त का त्रिज्या R2 हुआ और दूसरे वृत्त का त्रिज्या 5 हुआ। तो ऑप्शन नंबर कितना है R1, तो D 2/5। तो आपको यहाँ से पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर वो लिखना। तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 होने का लिखा हुआ sin 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री कॉट। तो आपको बताना है इसमें, इसको सॉल्व करने पर इसका वैल्यू क्या आएगा। तो आपको ये डाटा याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। sin 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो आपको याद रहना चाहिए, तभी क्वेश्चन बना पाइएगा, तो नहीं बना पाइएगा। इसलिए आप इसका चार्ट दिया हुआ चैप्टर 8 में, आप उसको अच्छा से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और बेहतर रहेगा। sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 बटे cos 30 का वैल्यू कितना होता है तो √3/2 √3/2 और cot 30 का वैल्यू तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो इसका रिवर्स उल्टा हो जाएगा, सिर्फ √3 हो जाएगा। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ देखिए टोटल भाग में तो गुणाम चाहिए, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला क्या आ जाएगा ऊपर, 1/2 जैसे तैसे। ये भाग में तो गुणाम जाए क्या, तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आएगा, इंटू √3 जैसे का तैसे। देखिए 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 सब कटिए, क्या बचा 1 गुना 1 क्या होगा 1, ऑप्शन नंबर डी। और यही आपका क्या होगा आंसर। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 बना लिखा, क्या लिखा हुआ 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री। आसान है। ऑप्शन में दिया sin 90, sin 0, tan 90, sin 45। तो जैसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, 1 - tan 45 का वैल्यू कितना था 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर कर देंगे, और 1 + tan 45 का वैल्यू कितना 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ कितना होगा 1 - 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और बटे 1 + 1 का स्क्वायर कितना 1। तो यहाँ देखिए 1 में गया क्या 0, 1 कितना 2, भाग देंगे क्या हो जाएगा 0। अब बताना है 0 जो है किसका वैल्यू है, sin 90 का वैल्यू कितना होता है, sin 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक। sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ऑप्शन आपका बी ही होगा। और tan 90 का वैल्यू अपरिभाषित होता है, और sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है इसका। ये क्या अपरिभाषित हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा वो परिभाषित, और ये क्या होगा इसका वैल्यू 1 होता है। तो 0 डिग्री किसका वैल्यू होता है sin 90 का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। सिंपल आपको याद रखना, इसके लिए क्या करना है हम लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं, चतुर्थांश बनाते हैं ना। तो ये क्या होगा x होगा, ये क्या होगा x' होगा, ये क्या होगा y, ये होगा y'। ध्यान से देखते हैं, इसको आपको ध्यान रहना चाहिए। आप इस टाइप का प्रश्न बहुत आता है तो आप इसको बना सकते हैं आराम से। देखिए इधर जाते हैं तो x की तरफ क्या सब नंबर प्लस में आता है, x' की तरफ क्या सब नंबर माइनस में आता है, ऊपर y सब क्या होगा प्लस में, नीचे क्या होगा माइनस। फिर समझते हैं इस साइड राइट साइड दाएं तरफ पूरा x क्या होगा प्लस में होगा, बाएं तरफ क्या है पूरा x ऊपर नीचे दोनों किस में आएगा माइनस में होगा। ऊपर y प्लस में आएगा, नीचे y किस में आएगा माइनस में। आपको सिंपल याद रखना। आप ध्यान दीजिए जब भी हम कोई वैल्यू लिखते हैं तो पहला वैल्यू जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 4, जैसे यही एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है 7,10। इसका मतलब पूछिए x का वैल्यू कितना है 7, y का वैल्यू कितना है 10। यस, मतलब कुछ x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 10 है। तो ग्राफ खींचेगा तो इस पे दिखाएगा वो किस पाद में दिखाएगा, इसमें दिखाएगा, इसमें दिखाएगा, इसमें। तो इस वाले पाद को क्या बोलते हैं हम लोग प्रथम पाद, इसको वाले दूसरा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग तीसरा, इसको बोलेंगे हम लोग चौथा पाद, चौथा चतुर्थांश भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना इसको कैसे बनाएंगे। तो याद है कि इधर x क्या होगा प्लस में, तो मतलब पहला वैल्यू यहाँ पे x भी प्लस में, और ऊपर है
तो ऊपर वाई भी किस में होगा, प्लस। ध्यान से समझते हैं हम लोग, क्या बोले थे, एक्स इधर टोटल प्लस में आएगा, इधर क्या आएगा, माइनस में। ऊपर वाई किस में आएगा, प्लस में, नीचे क्या आएगा, माइनस में। तो पहला क्या सीखे हम लोग, इधर क्या, सबसे पहले एक्स का वैल्यू क्या है, तो इधर है तो एक्स इसमें आएगा प्लस में, और ऊपर है तो वाई भी किस में आएगा, प्लस में। तो पहला वैल्यू एक्स का, दूसरा वैल्यू वाई का, मतलब एक्स भी प्लस में, वाई भी प्लस में, प्रथम पाद में। दूसरा समझते हैं, दूसरा क्या, इधर आया तो मूल बिंदु के इधर आ गया, तो मूल बिंदु इधर क्या होता है, एक्स किस में होता है, माइनस में। तो पहला वैल्यू एक्स में माइनस में, लेकिन ऊपर है तो वाई किस में आएगा, प्लस में। डन। तीसरे चतुर्थांश में जाएंगे तो क्या होगा, नीचे आ गए, इस मूल बिंदु को दाएं तरफ है तो एक्स किस में आएगा, माइनस में, यस। लेकिन मूल बिंदु के नीचे आ रहे हैं तो वाई किस में आएगा, माइनस में। फिर देखिए, फिर चौथे चतुर्थांश में जाएंगे, चौथे पद में क्या मतलब, मूल बिंदु के दाएं तरफ एक्स किस में आएगा, प्लस में, और मूल बिंदु के नीचे आएंगे तो वाई किस में आएगा, माइनस में। तो क्या सीखे हम लोग, इसमें पहला वैल्यू एक्स प्लस में, वाई प्लस में, इसमें एक्स किस में, माइनस में, वाई प्लस में, फिर इसमें एक्स भी माइनस, वाई माइनस, इसमें एक्स प्लस में, वाई माइनस में। समझ में आ गया कैसे कैसे बनाए। तो ध्यान से समझते हैं हम लोग, प्रथम चतुर्थांश में दोनों वैल्यू किस में होगा, प्लस में, एक्स भी प्लस, वाई भी, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस होगा। तो इसको बनाने आप सीख लीजिए, आसानी समझ में आ गया होगा। तो ध्यान सकते हैं, तो आपसे देखिए ये डाटा दिया, तो ये डाटा देखिए पहला भी प्लस में, दूसरा भी किस में, प्लस में। मतलब इसका आप जब ग्राफ खींचेगा तो प्रथम चतुर्थांश में बनता दिखा, यहाँ पे कहीं पे कटेगा ये बिंदु, है ना। तो पहला इसका प्लस प्लस किस में आता है, प्रथम पाद में। तो 7 और 10 जो ग्राफ खींचे किस पाद में स्थित है, तो प्रथम पाद, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, सॉरी 14। क्या लिखा हुआ, tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री। तो आप इसको वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, यस, अनुपात है तो अनुपात दीजिए, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो इसका वैल्यू कितना होगा, ऑप्शन नंबर 1 अनुपात √3, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष पर वाई पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा, ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष पे, तो मतलब कौन चीज़, एक्स क्या होगा, एक्स तो रहेगा लेकिन वाई क्या हो जाएगा, 0। अगर बोलता वाई अक्ष पे तो एक्स की जो 0 होता है, वाई क्या होता है, वाई रहता। तो यहाँ बोला एक्स अक्ष पे, तो एक्स तो रहेगा लेकिन वाई क्या हो जाएगा, 0।